अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ यूनिट नंबर 12। हम सॉइल के बारे में रीडिंग कर रहे थे और क्वेश्चन आंसर उनसे रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन आंसर्स भी याद कर लिए थे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। नंबर 87 जी। लास्ट टाइम हमने कंपोजिशन ऑफ सॉइल पढ़ा था, जिसमें हमने इनऑर्गेनिक सॉइल पढ़ा था। आज हम ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक सॉइल में हमने क्या पढ़ा था? जो सॉइल नॉन लिविंग मैटर से बनती है, ठीक है, रॉक्स से और स्टोन्स से, वो जो रॉक बनती है उसे हम इनऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। जबकि जो सॉइल लिविंग ऑर्गेनिज्म से यानी कि लिविंग थिंग से या लिविंग मैटर से बनती है, उनको हम क्या कहते हैं? ह्यूमस या ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, सॉइल मेड फ्रॉम मैटर्स that was once alive in is called ह्यूमस। ठीक है, यानी कि वो सॉइल जो ऑर्गेनिक मैटर्स यानी कि उन मैटर से बनी हो जो लिविंग मैटर्स हों, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स या डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स का बाकी मवाद बच जाता है खाद के तौर पर, यानी कि वो पत्ते टूट फूट जाते हैं और वो फिर बाद में मतलब ख़त्म होकर एक मिट्टी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, तो वो उस सूरत में उसको हम क्या कहते हैं कि वो सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल है। उसे हम क्या कहेंगे? ह्यूमस। ठीक है, द पार्ट ऑफ द सॉइल दैट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस। सॉइल का वो पार्ट जो ऑर्गेनिक मैटर्स जिसमें पाए जाएं, उसे हम क्या कहेंगे? ह्यूमस। इट इज़ मेड ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मुर्दा जानवर और पौधे, यानी कि वो पौधे जो मर जाते हैं यानी कि ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते मिट्टी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनका बचा हुआ मवाद जो होता है वो भी मिट्टी में शामिल हो जाता है। उस सूरत में क्या होता है, हमारे पास जो सॉइल मौजूद होती हैं वो अर्थवर्म्स एंड स्नेल्स ईट दैट ऑर्गेनिक मैटर्स एंड देयर वेस्ट मैटर्स मेक द सॉइल मोर सूटेबल फॉर प्लांट्स। अच्छा, उस सूरत में क्या होता है, अर्थवर्म्स उस ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, ठीक है, और उसके जब यानी कि अगर पौधे वगैरह पर स्नेल या अर्थवर्म चढ़े हुए हैं तो वो अब प्लांट्स को जब ईट करते हैं, उसका जो बाकी मवाद बचता है, या एनिमल्स को अगर कीड़े मुर्दा जानवरों पर कीड़े चढ़ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, तो उनका जो मुर्दा बाकी मवाद बचता है, उस सूरत में क्या बनती है? सॉइल। उनकी क्या बन जाती है? सॉइल। वो इस टाइप की कुछ सॉइल होती है, ठीक है, आपको पिक्चर पर नज़र आ रही होगी। वो सॉइल जो डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? वो सॉइल किसके लिए सूटेबल है? प्लांट्स के लिए। डैट इज़ सूटेबल फॉर प्लांट्स। ओके, दिस इज़ नेक्स्ट इन साइज टू सैंड। ये सैंड के दूसरे साइज में आ जाती है, ठीक है। लॉम इज़ मेड अप। अच्छा, इस सॉइल की एक टाइप है जिसका क्या नाम है? लॉम इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, लॉम कहाँ से निकलती है? जब वो प्लांट्स और एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं, उनका रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है, उस सूरत में हमारे पास क्या बनती है? लॉम। ठीक है, जाहिर सी बात है उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स कौन से हैं? वो डेड प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। लॉम फील स्मूथ एंड पाउडरी। ठीक है, लॉम किस तरह फील होती है? स्मूथ, बहुत नरम मुलायम होती है, और पाउडरी होती है, यानी कि अब इसको पढ़ते हैं कि हम किस तरह से ये पाउडरी है। व्हेन वेट इट फील स्मूथ बट नॉट स्टिकी। जब हम इसको गीला करते हैं, लास्ट टाइम जब हमने क्ले के बारे में पढ़ा था कि हमने उसको गीला किया था, तो वो स्टिकी हो जाती है, सख्त हो जाती है, जिससे पोर्ट्स वगैरह बनते हैं। जबकि ये वाली लॉम जो है वो पाउडरी रहती है, यानी कि जब इसको गीला करते हैं ये स्मूथ होती जाती है, जबकि स्टिकी नहीं होती, ये सख्त नहीं होती। अब तब भी ऐसे ही रहती है। लॉम होल्ड सम वाटर। क्यों? क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा पानी वो अपने अंदर जज़ब करती है, बाकी सारा पानी अपने अंदर से गुजार देती है, एंड लेट द रेस्ट पास थ्रू कम्प्लीटली। ठीक है, उस सूरत में फिर लॉम की ये शेप आ जाती है, इसलिए ये पाउडरी होती है। इट कैन होल्ड्स लॉट्स ऑफ फूड मटेरियल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। अच्छा, इसमें बहुत सारे फूड मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, किसके लिए? फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स के लिए क्यों? हम इसी मिट्टी में प्लांट्स उगा भी सकते हैं, और उनके लिए ये न्यूट्रिएंट्स, उन प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स एज अ फूड काम करते हैं। लॉम इज़ वेरी फर्टाइल एंड बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। फर्टाइल यानी कि बहुत खादी मिट्टी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा खाद पाई जाती है इस लॉम में। हमको पता है हमारी जो खाद है वो पौधों को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, और फिर इसीलिए लॉम जो है बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, इसलिए उगते हुए पौधों के लिए भी ये मिट्टी बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। विदाउट सॉइल मैनी लिविंग थिंग्स वुड नॉट एग्जिस्ट।
यानी कि बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं जो मिट्टी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, विदाउट दीज लिविंग थिंग्स। अच्छा, अब अगर वो लिविंग थिंग जो सॉइल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, उनके बगैर क्या होता है, जाहिर सी बात है उनके बगैर वो सॉइल जो है वो स्पोर्ट्स मतलब ज़िंदगी मुहैया करती हैं हमें, ठीक है। कैसे, अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स प्रोवाइड नहीं होंगे, प्लांट्स ग्रो अप नहीं होंगे, प्लांट्स ग्रो अप नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगी। जब हमें फूड नहीं मिलेगी तो सॉइल भी इस काबिल नहीं रहेगी कि वो ज़िंदगी प्रोवाइड करे। ओके, ओपन द पेज नंबर 88। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डू यू नो पढ़ते हैं। कैरिंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड और एरोजन, सॉइल एरोजन, ठीक है। सॉइल एरोजन बेसिकली क्या होती है, मट्टी के ऊपर सबसे टॉप लेयर जो होती है जहाँ पर दरारें वगैरह पड़ जाती हैं, अगर हम उसको उखाड़ लें या उतार लें तो उस सूरत में हम उस पूरे प्रोसीजर को क्या कहेंगे कि दैट इज़ सॉइल एरोजन। ओके, प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम सॉइल एरोजन, यानी कि इस सॉइल को सॉइल एरोजन से बचाने के लिए या उसकी हिफाजत करने के लिए हम जो प्रोसीजर करते हैं, या हम जब उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं ताकि इस टॉप लेयर पे कोई दरार वगैरह ना पड़े या टूट फूट का शिकार ना हो सॉइल, तो उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। यूजेस ऑफ सॉइल अब हम पढ़ते हैं। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ सॉइल। फर्स्ट यूज़ क्या है इसका, होम ऑफ एनिमल। ये सॉइल एनिमल के घर बनाने के लिए क्यों यूज़ होती है, ठीक है। एनिमल का घर है, किस सूरत में होती है, देयर आर मैनी टाइनी एनिमल्स लाइक that lives in the soil. Animals like rabbit and mice make burrows and holes inside the soil. हमने पढ़ा था क्वेश्चन आंसर्स में भी हमने इसको रीड आउट किया था कि जो रैबिट्स और माइस होते हैं वो एनिमल वो ज़मीन के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर अपने बहुत बड़े बड़े सुराख और बुर्रोज बना देते हैं, घड़े बना देते हैं, जिस सूरत में वो वहाँ पर रहते हैं। द स्नेक, स्लग, अर्थवर्म, आंट, सेंटीपेड, बीटल एंड स्नेल टू लिव इन द सॉइल। इस तरह के कीड़े मकोड़े जो हैं, स्नेक हो गया, स्लग हो गया, ठीक है। स्लग भी एक स्नेल की तरह का होता है, लेकिन आप उसमें देखते हैं कि स्नेल की शेप में होता है, लेकिन उसमें ये राउंड शेप स्नेल की नहीं होती, ठीक है, वो इसके बगैर होता है। अर्थवर्म भी आपका कीड़ा होता है। आंट, चुलटियाँ, सेंटीपेड, कन खजूरे को कहते हैं हम, बीटल भंवरे को कहते हैं, और स्नेल, घोंघा जो होता है वो भी इस सॉइल में रहता है। इन विंटर, सर्दियों में क्या होता है, सॉइल रिमेन्स वार्म्स कंपेयर टू आइस कोल्ड सरफेस। अच्छा, सर्दियों में जो होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है, जो हमारी सॉइल होती है, वो गर्म होती है। उसके निस्बत वो जो आइस कोल्ड सरफेस होती हैं, यानी कि बर्फ़ के इलाकों में जहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, उस निस्बत अगर हम सॉइल वाले एरिया में जाएं तो वो गर्म होती है। एनिमल्स लाइक स्नेक्स, सम टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स हाइबरनेट, गो टू स्लीप इनटू देयर होल्स अंडर द ग्राउंड। अच्छा, स्नेक्स जो होते हैं और फ्रॉग जो होते हैं वो हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेट यानी कि सोने के लिए जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर अंडर द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन के अंदर उन्होंने जहाँ पे होल्स अपने बनाए होते हैं, ठीक है। उन्होंने जब सोना होता है, वो उनकी प्रॉपर्टी को क्या हम कहते हैं कि वो हाइबरनेट कर रहे हैं, यानी कि सो रहे हैं। वो कहाँ पर सोते हैं, वो अपनी ज़मीन और मिट्टी के अंदर जहाँ पर उन्होंने बुर्रोज और होल्स बनाए होते हैं। सिमिलरली व्हेन इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम, एनिमल्स गो अंडर द सॉइल टू कीप देमसेल्फ मॉइस्ट, स्लाइटली वेट एंड कोल्ड। अच्छा, इस सूरत में गर्मियों में भी यही बात होती है कि एनिमल्स जो होते हैं वो सर्दियों में गर्मियों में क्या करते हैं, वो तब भी बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर अपने आप को धंसा लेते हैं, घुस जाते हैं इस सूरत में, क्योंकि उनको सॉइल में नमी महसूस होती है, और ताकि वो अपने आप को गर्मी में ठंडा और गीला रखने के लिए वो ज़मीन के अंदर रहते हैं। ओके, अब है सेकंड पॉइंट हमारे पास, लाइफ सपोर्टर। सॉइल प्रोवाइड्स वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो। अच्छा, सॉइल से हमें क्या क्या मिलता है, वाटर मिलता वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो। जाहिर सी बात है, अगर सॉइल को ये चीज़ नहीं प्रोवाइड होगी तो यानी ये सॉइल हम ये चीज़ नहीं प्रोवाइड करेगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनको इस चीज़ की प्लांट्स को ग्रो करने के लिए
क्या ज़रूरत होती है? वाटर की, एयर की और न्यूट्रिएंट्स की। प्लांट्स हैव रूट्स डीप इनटू द सॉइल और स्प्रेड आउट वाइड। अच्छा, प्लांट्स में अब जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो हम उसको, आप देखते हैं जब हम प्लांट्स को उगाते हैं तो क्या करते हैं, उसका आधा हिस्सा यानी कि स्टेम जो होता है, स्टेम और रूट्स हम मिट्टी के अंदर रखते हैं और ऊपर वाले हिस्से एरिया पर हम उसके प्लांट्स को, लीव्स को शो करते हैं। अच्छा, वो रूट्स क्या करती हैं, जब बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर चली जाती हैं तो वो फैलना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा तक फैलती हैं, बहुत ज़्यादा फैलती हैं वो ज़मीन के अंदर। लाइक आपने दरख्त की रूट्स देखी होंगी, ठीक है, ट्रीज़ की, और बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ की आपने ज़मीन के अंदर रूट्स, वो ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहराई में होती हैं। उससे क्या होता है, दिस हेल्प्स टू होल्ड सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे। अच्छा, उस सूरत में क्या होता है, ये हेल्प करती हैं सॉइल को जकड़े रखने में, ताकि मिट्टी जो है वो टूट फूट का शिकार ना हो, और उसको कहाँ से बचाती हैं, मिट्टी को फटने से बचाती हैं। यानी कि ये जो सैंड है आपकी, उसकी दरारें जो पड़ जाती हैं, उस सूरत में अगर यहाँ पर प्लांट ट्रीज़ की ये रूट्स अगर बहुत ज़्यादा फैली हुई होंगी तो उस सूरत में क्या होगा, मिट्टी जो है हमारी ब्लोन अवे होने से बच जाएगी, फटने से बच जाएगी। सॉइल सपोर्ट्स प्लांट्स लाइफ एंड दे इन टर्न सपोर्ट अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। प्लांट्स को भी लाइफ प्रोवाइड करती है, जाहिर सी बात है, और उस सूरत में, दूसरी सूरत में वो बहुत सारी जिंदगियाँ प्रोवाइड करती हैं, यानी कि सपोर्ट्स करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा थर्ड यूज़फुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल से यूज़फुल प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं? ग्लास इज़ मेड फ्रॉम सैंड। सॉइल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक मटीरियल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड कंटेनर्स लाइक क्ले ओवन्स, पॉट्स, वाजेस एंड सो ऑन। अच्छा, ग्लास हम सॉइल से, सैंड से बनाते हैं, आपको पता है वो वाली सैंड, क्ले, यानी जो मिट्टी हम लोग बर्तन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, क्ले ओवन क्या होता है, वो भट्टी होती है जिसमें ईंटें पकती हैं, ठीक है, बहुत बड़ी भट्टी होती है, वो भी सैंड से ही बनती है, मिट्टी, जिसको आप तंदूर भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉट्स आपके बर्तन होते हैं, वाजेस आपके मतलब जो फ्लावर डेकोरेशन के लिए आप वाजेस यूज़ करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बनती हैं जो किससे बनती हैं, वो सैंड से, सॉइल से। सम सॉइल्स हैव मेडिसिनल वैल्यूज़ एंड आर यूज टू रिलीव पेन एंड आल्सो फॉर सम ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। अच्छा, कुछ सॉइल अद्वियात के तौर पर भी यूज़ होती हैं, और इस सूरत में आपकी मतलब किसी दर्द को कम करने के लिए मेडिसिन बनाई जा सकती है, और आपके ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए, जैसे आप अक्सर मिट्टी को इस्तेमाल करते हैं अपने फेस पे, अपने ब्यूटी एक्सप्रेशंस के लिए और ट्रीटमेंट्स के लिए, उसको आप सॉइल को यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रिमेंबर्स की तरफ चलते हैं। सॉइल फॉर्म्स the topmost layers of the earth's surface and is made when wind, water and हीट ब्रेक डाउन द रॉक्स। वही बात हमने इसके बारे में डिटेल पढ़ ली हुई है, अब हम इसको रिमेंबर कर रहे हैं। रॉक्स जब फटती हैं, उन पर हीट पड़ती है, तो उस सूरत में सॉइल बनती है। सॉइल इज़ मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर, ठीक है। इस तरह भी सॉइल बनती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से। इनऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है? पार्टिकल्स आर मिक्सचर ऑफ सैंड, लॉम एंड क्ले, जबकि ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनके बारे में हमने रीडिंग कर ली हुई है। सॉइल हैज़ मैनी uses. It is home to many animals, supports plants life and is used to make many things. इसी रीडिंग से रिलेटेड आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 आपकी नोटबुक पे ऑलरेडी लिखवा दिए गए हैं, आपने उनको अच्छे से याद करना है। ये था हमारे चैप्टर की रीडिंग और क्वेश्चन आंसर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना बुक वर्क करेंगे। टिल द लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।